स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। यह वीडियो एमए 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसका टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में रूरल डेवलपमेंट टॉपिक के अंतर्गत ये बताया था कि ग्रामीण विकास क्या है तथा ग्रामीण विकास के कौन कौन से उपागम हैं। आज के वीडियो में मैं ग्रामीण विकास के परियोजनाओं के बारे में बताऊंगी। हमारे देश का विकास गांव के विकास से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांवों का देश है। यदि गांवों की काया पलट दी जाए तो समूचे राष्ट्र का विकास संभव हो जाएगा। वास्तव में गांवों की खुशहाली में ही देश की खुशहाली निहित है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ग्रामीण विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण हमारे गांव आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पिछड़े रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नियोजित आर्थिक विकास के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया है, जिसको कि हम ग्रामीण विकास की परियोजनाओं के अंतर्गत देखेंगे। गांव के विकास के लिए सरकार द्वारा जो बड़ी संख्या में परियोजनाएं और कार्यक्रम अपनाए गए हैं, उनमें से प्रमुख परियोजनाएं व कार्यक्रम इस प्रकार से हैं। पहला है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, सामुदायिक विकास परियोजना। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम 1953, खादी एंड रूरल इंडस्ट्रीज प्रोग्राम 1957, रूरल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स 1957, मल्टीपर्पज शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट ब्लॉक प्रोग्राम 1957, पैकेज प्रोग्राम 1960, इंटेंसिव डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्रोग्राम 1960, प्रैक्टिकल डाइट प्रोग्राम 1962 में, रूरल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट 1962 में, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल सेक्टर प्रोग्राम 1964, फार्मर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम 1966, वेल कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम 1966, रूरल मैन पावर प्रोग्राम 1969, ड्रॉट एरिया विक्टिम प्रोग्राम्स 1970, रूरल एम्प्लॉयमेंट कैश स्कीम 1971, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी 1971, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1972, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1972, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम 1972, ड्रॉट अफेक्टेड एरिया प्रोग्राम 1973, स्पेशल मिल्क प्रोड्यूसर प्रोग्राम 1975, 20 पॉइंट प्रोग्राम 1977, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम 1977, वर्क फॉर फूड ग्रेन्स प्रोग्राम 1977, टोटल रूरल डेवलपमेंट एक्टिविस्ट रम 1979, अत्यंतय प्रोग्राम 1979, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1979, रूरल यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रिज्म 1979, नेशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980, न्यू 20 पॉइंट प्रोग्राम 1982, वुमेन इन रूरल एरियाज एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 1983। इन सब के अलावा 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1985 से 1990 की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए समन्वित ग्रामीण विकास योजना, इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, अग्नि बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा कोष, सामूहिक बीमा योजना, जवाहर रोजगार योजना, जनसंख्या पर्यावरण सुधार परियोजनाओं का कार्यक्रम, जलधारा एवं कुटीर ज्योति कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में समय समय पर इन परियोजनाओं, कार्यक्रमों तथा योजनाओं ने भारी योगदान दिया है। इन कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी व गतिमान बनाने के लिए इन्हें पंचायती राज व्यवस्था से जोड़ने की योजना है।
यूँ तो ग्रामीण विकास की सरकारी परियोजनाओं और कार्यक्रमों ने गांवों की प्रगति में आवश्यक भूमिका निभाई है, किंतु अभी भी यह कहा जा सकता है कि कुछ कारणों से ग्रामीणों को इन परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वह है रूरल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग। After independence, adequate emphasis was laid on the development of rural, small and cottage industries along with basic industries to strengthen the economy of the country. In large industries, contest efforts were made to increase industrial production by adopting decentralization, scientific management and modern techniques. In order to give impetus to industrial development in the Indian environment, the industrial policy was formulated in the year 1948, in which amendments were made in year 1956, 1977 and in the year 1980 as required. As a result, industrial production has increased nearly 5 times in the last 40 years. This has made India an important place in the world in industrial production. Rural, small and cottage industries are a major part of the Indian economy. Keeping this truth in view, the government gave adequate space to the development of small and cottage industry in the 5-year plans and industrial policy. The government has provided adequate facilities for tax exemption, technical assistance, financial assistance and marketing etc. to these industries. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के आधारभूत उद्योगों के साथ साथ ग्रामीण, लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर भी पर्याप्त बल दिया गया। बड़े उद्योगों में विकेंद्रीकरण, वैज्ञानिक प्रबंध तथा आधुनिक तकनीकों को अपनाकर औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न किए गए। औद्योगिक विकास को भारतीय परिवेश में गति देने के लिए वर्ष 1948 में औद्योगिक नीति की रचना की गई, जिसमें वर्ष 1956, 1977 तथा 1980 में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया गया। परिणाम स्वरूप विगत 40 वर्षों में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाकर लगभग 5 गुना हो गया। इससे भारत ने औद्योगिक उत्पादन में विश्व में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। ग्रामीण, लघु एवं कुटीर उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख अंग है। सरकार ने इस सत्य को दृष्टिगत रखते हुए लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास, पंचवर्षीय योजनाओं तथा औद्योगिक नीति में समुचित स्थान दिया। सरकार ने इन उद्योगों को करों में छूट, तकनीकी सहायता, वित्तीय सहायता तथा विपणन आदि की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की हैं। सरकार ने सैकड़ों वस्तुओं को लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए सुरक्षित कर दिया है। सरकार द्वारा लघु उद्योगों के क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोग लघु एवं कुटीर उद्योगों में संलग्न होकर रोजगार प्राप्त कर सके। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। A coordinated rural development program was started on 2 October 1980 to raise rural poor families above the poverty line. Under this, poor families are given grants for employment and loan generating assets. In this program, priority is given to people belonging to scheduled castes and tribes, women, free bonded laborers and the disabled. Group insurance scheme has been implemented for all the beneficiaries of the integrated rural development program, the cost of which will be borne by the government. Under the integrated rural development program, a target of raising 135 families above the poverty line by the end of the year 1992 to 1993, out of which November 92 and
966,175 families have been brought under this program. ग्रामीण गरीब परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाने के लिए 2 अक्टूबर 1980 को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत निर्धन परिवारों को रोजगार हेतु अनुदान और ऋण उत्पादक परिसंपत्तियां दी जाती है। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों, महिलाओं, मुक्त बंधुआ मजदूरों तथा विकलांगों को प्राथमिकता दी जाती है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सभी लाभार्थियों के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू की गई है, जिसका खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1992 से 1993 के अंत तक 1,875,135 परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से नवंबर 92 तथा 966,175 परिवारों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जा चुका है। इस कार्यक्रम से ग्रामीण निर्धन परिवारों को निश्चय ही लाभ हुआ है, किंतु क्रियान्वयन में कुछ कमियां होने के कारण यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास में अपेक्षित योगदान नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम TRISEM, द प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग फॉर imparting self-employment to poor rural youth started on 15 August 1979. Under this, youth from families below the poverty line in the age group of 18 to 35 are imparted training to start personal business. This training is given in industrial training institutes, polytechnics, agricultural science centers, Nehru Youth Centers, Khadi Village Industries Boards, Rural Development Institutes, Extension Centers, etc. Everyone who is trained in the TRISEM is a potential beneficiary of the Integrated Rural Development Program. Assistance is provided to the waiting person under the Integrated Rural Development Program on willingness. During the training, the tool kit is given free of cost of the candidates in addition to the scholarship. In this program, 50% scheduled caste and scheduled tribe youth and 40% women are required. निर्धन ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु तकनीकी प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम TRISEM 15 अगस्त 1979 को प्रारंभ हुआ। इसके अंतर्गत गांव के 18 से 35 वर्ष के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के युवाओं को निजी काम धंधा शुरू करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं, पॉलिटेक्निकों, कृषि विज्ञान केंद्रों, नेहरू युवा केंद्रों, खादी ग्रामोद्योग बोर्डों, ग्रामीण विकास संस्थानों, विस्तार केंद्रों आदि में दिया जाता है। TRISEM में प्रशिक्षण पाने वाला प्रत्येक व्यक्ति समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का संभावित लाभार्थी होता है। प्रशिक्षित व्यक्ति को इच्छुक होने पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता दी जाती है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति के अलावा औजार किट भी मुफ्त दी जाती है। इस कार्यक्रम में 50% अनुसूचित जाति और जनजाति के ग्रामीण युवा तथा 40% महिलाएं होना आवश्यक है। नेक्स्ट, टूल किट सप्लाई प्रोग्राम, औजार किट आपूर्ति कार्यक्रम। To increase the capacity of rural artisans, the program of supply of modern toolkits was implemented across the country from 20 July 1992. This program is being implemented as a part of the Integrated Rural Development Program. Under this, traditional craftsmen are provided with advanced type of tools, which average price is 2,000. Out of this, 10% of the cost has to be paid to the artisan. 10% is given by the central government in the form of grant. In the
8th plan 5 lakh rural artisans will be covered under this program. ग्रामीण कारीगरों की क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक औजार किटों की आपूर्ति का कार्यक्रम 20 जुलाई 1992 से देश भर में लागू किया गया। यह कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों को उन्नत किस्म के औजार उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनका औसत मूल्य 2000 रुपए होता है। इसमें से 10% लागत कारीगर को देनी होती है, 10% राशि केंद्र सरकार अनुदान के रूप में देती है। 8वीं योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 लाख ग्रामीण कारीगरों को सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट, जवाहर रोजगार प्रोग्राम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल पुअर फॉर रूरल डेवलपमेंट। फॉर दिस मेनी एम्प्लॉयमेंट generating programs were organized from time to time. From April 1989, a rural employment program called Jawahar Rozgar Yojana was launched by merging the National Rural Employment Program and Rural Landless Employment Guarantee Programs. The objective of this scheme is to provide employment opportunities to unemployed and semi-unemployed women and men in rural areas. For this, it is necessary to strengthen the rural economic structure. In Jawahar Rozgar Yojana, priority is given to people belonging to scheduled castes and tribes and free bonded laborers. 30% opportunity is prescribed for women. Under Jawahar Rozgar Yojana, including plantation, land and water conservation, minor irrigation works, flood protection, fisheries, rural sanitation, housing construction, road construction, construction of panchayat houses, community centers, आंगनवाड़ीज, मेडिकल सेंटर्स, स्कूल बिल्डिंग्स एटसेट्रा। ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराना अत्यंत जरूरी है। इसके लिए रोजगार सृजन करने वाले अनेक कार्यक्रम समय समय पर चलाए गए। अप्रैल 1989 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रमों का विलय करके जवाहर रोजगार योजना नाम से एक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अर्ध बेरोजगार महिलाओं व पुरुषों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके लिए ग्रामीण आर्थिक ढांचे को मजबूत करना जरूरी है। जवाहर रोजगार योजना में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लोगों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को प्राथमिकता दी जाती है। 30% अवसर महिलाओं के लिए निर्धारित है। जवाहर रोजगार योजना में से राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा आवास योजना के लिए 20% राशि आवंटित की जाती है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों के गरीबों को मकान उपलब्ध कराए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकेंद्रित प्रशासन द्वारा गांव को आत्मनिर्भर बनाने में पंचायती राज व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायतें सच्चे लोकतंत्र की बुनियाद होती हैं। भारत के गांव के विकास के लिए प्राचीन काल से ही ग्राम पंचायतें कार्य करती आ रही हैं। ग्राम पंचायतें गांव की आर्थिक, सामाजिक तथा न्यायिक सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करके ग्रामीण विकास के अवसर को बढ़ाती हैं। पंचायतें गांवों में सड़क निर्माण, स्वच्छता, पेयजल, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, सहकारिता, शिक्षा, कुटीर उद्योग आदि विकास कार्यों को निष्पादित कराती हैं। स्टूडेंट्स, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड और जो भी चीजें हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।